नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। चुनाव का समय है और चुनाव के समय पर वो हो सकता है जो कभी नहीं हुआ होगा। इन नेताओं से आप बोलेंगे नाक रगड़ करके हमारे सामने लकीर खींच करके दिखाओ, तो ये लकीर खींचने के लिए तैयार हो जाएंगे। देश के गृह मंत्री बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह ने 253 जाट नेताओं को दिल्ली बुला लिया और दिल्ली बुला करके कहा कि बेशक से हमने गलती की हो, लेकिन आपने हमेशा हमारी झोली भरी है, वोटों से हमारी झोली भर दी है और इस बार भी आप हमारे साथ में यही काम करना, हमारी वोटों से झोली भर देना। और इस मीटिंग के अंदर अमित शाह ने एक वही बयान दे दिया जिसके लिए अमित शाह बीजेपी को जाना जाता है। वही काम जिसको जो अंग्रेज करते थे, फूट डालो राज करो। अमित शाह ने जयंत चौधरी को लेकर के एक बयान दे दिया। क्या कुछ कहा है जयंत चौधरी को लेकर के, वो भी आपको बताएंगे। और पांच बड़ी वजह बताएंगे आपको जिनको देख करके लगता है कि इस बार जाट बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। और जो बीजेपी ने की तरफ से दावा किया गया है जाटों को बुलाने का, तो उसमें कौन कौन नेता आए और कौन कौन नेता नहीं आए, किसके नाम पर खाना पूर्ति की गई, वो भी आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा समीकरण बन रहा है जाट और मुस्लिम का, और इस समीकरण को तोड़ने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। 14 जिले ऐसे हैं जहां पर 70-75 वो सीटें सीधे सीधे वहां पर प्रभाव है इनका। तमाम सारी बातें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये खबर देखिए। बीजेपी जाट महासम्मेलन में बोले अमित शाह, बीजेपी और जाटों का रिश्ता 650 साल पुराना है। कमाल की बात है, बीजेपी का जो स्थापना हुई है 1980 में हुई है और ये 650 साल गिनवा दिए। 50 साल ही बीजेपी को हुए नहीं है और 650 साल तक जो है ये लेकर के चले गए। जाटों ने भी मुगलों से लड़ा और बीजेपी भी लड़ रही है। देखिए, बीजेपी मुगलों से लड़ रही है। अंग्रेजों के लड़ने की बात होती है तो माफी वीर का नाम आ जाता है। महेंद्र सिंह टिकैत को मोदी जी के अलावा किसी ने सम्मान नहीं दिया। ये जो बातें कह रहे हैं ना, वो बातें भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हमने आपको बता ही दिया कि ये 650 साल की जो बात कर रहे हैं वो उसमें कोई दम है नहीं। 650 साल की अगर बात करें तो 50 साल बीजेपी को हुआ भी नहीं है। अब बात करें महेंद्र सिंह टिकैत की, तो दो तस्वीरें आप देखिए। महेंद्र सिंह टिकैत की फोटो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ में। क्या एक भी तस्वीर सामने आई? 1 साल तक इन्हीं महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत और समूचे किसान नेता बैठे रहे। क्या देश के प्रधानमंत्री ने एक बार साथ में बैठाना तो दूर की बात है, उनसे फोन पर भी बात की? बिल्कुल नहीं की। और महेंद्र सिंह टिकैत की दूसरी फोटो आप देखिए। महेंद्र सिंह टिकैत की दूसरी फोटो है जिसमें राहुल गांधी के सर पर वो हाथ रखे हुए हैं, और ये फोटो जो है वो 2014 से 2004 के आसपास की फोटो है। दूसरी फोटो में आपको सलमान खुर्शीद नजर आ रहे हैं। तो ये इस बार जाटों और मुसलमानों का जो समीकरण है, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30% मुस्लिम है, वहीं पर 20% जाट है और दलित 25% है। तो ये 65% का जो मामला बन रहा है यहां पर, इससे बीजेपी हिल रही है और इसीलिए जो है वो बीजेपी यहां पर तमाम तरह कोशिशें कर रही है। ये देखिए आप, अमित शाह जी की जो आज बैठक हुई, उस बैठक में अमित शाह जी के पीछे लिखा है जय जवान जय किसान। ये जय जवान और जय किसान की बात हो रही है। तो 5 बड़ी ऐसे वजह आपको बताते हैं जहां पर, जिन वजह को देख करके कह सकते हैं कि इस बार जाट बीजेपी के साथ नहीं है। पहली वजह, जाटों को आरक्षण नहीं दिया गया। 2014 से लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जाटों को आरक्षण देंगे, जाटों को आरक्षण देंगे, लेकिन 14 गया, 17 गया, 19 गया, जाटों को आरक्षण नहीं मिला। दूसरी वजह, गन्ना का भुगतान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना का भुगतान नहीं हुआ है, यह एक कड़वी सच्चाई है। खुद योगी आदित्यनाथ ने गंगाजल हाथ में लेकर के कहा था 14 दिन के अंदर गन्ना का भुगतान करवा देंगे, लेकिन नहीं हुआ। साल भर का भुगतान जो है वो बाकी है। तीसरी वजह, टेनी महाराज का इस्तीफा नहीं हुआ। लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसानों के हत्यारे के पिताजी हैं और मोदी सरकार में मंत्री हैं, टेनी महाराज का इस्तीफा नहीं हुआ। यह तीसरी बड़ी वजह है, क्योंकि ज्यादातर जो किसान आंदोलन में थे वो जाट समुदाय से थे। उसके बाद में चौथी वजह, हरियाणा में जाट आंदोलन में जो बच्चे जेल में थे वो अभी भी हैं, उनके मुकदमे नहीं हटाए गए। और 5वीं बड़ी वजह, 750 किसान 1 साल के किसान आंदोलन में शहीद हुए। एक किसान को भी शहीद का ना दर्जा मिला, ना उनकी कहीं पर गिनती हुई। बीजेपी सरकार ने तो, मोदी सरकार ने तो संसद में खड़े होकर के कह दिया था कि हमारे पास में गिनती नहीं है, कितने मर गए हमें नहीं मालूम है। तो इन सारी 5 बड़ी वजह आपको बता रहा हूं, और भी कई सारी वजह हो सकती है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है
जो दावा किया जा रहा है 253 किसानों को, यानी बड़े बड़े किसानों को, सबको, जो बड़े बड़े जाट नेता है उन सबको बुला लिया, तो जाट नेताओं को कितनों को बुलाया और कितनों को छोड़ दिया वो आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, मुजफ्फरनगर में प्रमुख जाट नेताओं को भूले अमित शाह, बैठक में भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत, सरोखा पंचायत के सुभाष बाल्यान, देसवाल खाप के शरणवीर सिंह को नहीं बुलावा भेजा, बुलावा ही नहीं भेजा, उनको जानकारी नहीं है। हालांकि राकेश टिकैत ने अपनी तरफ से कहा है इसमें कि वो किसान नेता है, जाट महासभा के नेता को जरूर बुलाया गया होगा, लेकिन प्रदेश के जाट महासभा के जो अध्यक्ष है जितेंद्र चौधरी, उनको भी नहीं बुलाया गया। सरोखा पंचायत के सुभाष बाल्यान है, उनको भी नहीं बुलाया गया। देसवाल खाप के छोटे बाबा शरणवीर सिंह है, उनको भी नहीं बुलाया गया। गठवाला खाप के मुखिया राजेंद्र मलिक है, उनको भी नहीं बुलाया गया। तो बड़े बड़े जाट नेताओं को तो आपने बुलाया नहीं, उनको बुला लिया। जो आपके वहां पर संजीव बाल्यान है जो कि सांसद है, बीजेपी की तरफ से सांसद है, प्रवेश वर्मा है बीजेपी की तरफ से सांसद है दिल्ली से, उनको बुला लिया और विधायकों को बुला लिया, उनके समर्थकों को बुला लिया और 253 की गिनती कर दी। आपको अगर मीटिंग करनी थी तो खुले में पंचायत बुलाते। 253 की अगर यहां पर मीटिंग हो सकती है तो वहां पर भी आप 200-200 की अलग अलग गांव में जाकर के पंचायत कर लेते। आपके नेताओं को घुसने नहीं दे रहे हैं। ये जो जाट बेल्ट है इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहां पर आपके नेताओं को घुसने नहीं दे रहे। कड़वी सच्चाई है, अमित शाह जी को मालूम नहीं है। वेस्ट यूपी में 75 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाटों का प्रभाव है। मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली मंडल की 75 विधानसभा सीटों पर जाटों का प्रभाव रहता है। पश्चिम वेस्ट यूपी में मुजफ्फरनगर के जिले के रहने वाले संजीव बाल्यान केंद्र में मंत्री है, बागपत जिले के रहने वाले सत्यपाल मलिक लोकसभा सीट से सांसद है, दोनों को बुलाया गया था। इन दोनों ही जाट नेताओं को आगे करके भाजपा वेस्ट यूपी में जाट बिरादरी को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब हो रही है वो तो हम आपको रोजाना वीडियो दिखा रहे हैं, उसी से पता चल जाएगा कि इनके नेताओं को, इनके विधायकों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए, अमित शाह ने इस बैठक में जयंत चौधरी को लेकर के एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा जयंत के लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं। शाह के साथ बैठक के बाद सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि आरएलडी चीफ ने गलत चुन लिया है घर, चुनाव के बाद में भी बहुत संभावनाएं हैं। तो अमित शाह इस बात को कह गए। अमित शाह की तरफ से जो है इस बात को वहां पर जो अन्य बीजेपी की तरफ से जो नेता थे, सांसद थे, उन्होंने इस बात को कहा कि जयंत चौधरी ने गलत घर चुन लिया है, चुनाव के बाद संभावनाएं खुली है। प्रवेश वर्मा ने इस बात को कहा। आप ये बताइए कि जयंत चौधरी से इतनी मोहब्बत है। जयंत चौधरी जब हाथरस में गए थे, हाथरस में कैसे जयंत चौधरी के ऊपर लाठियां पड़ी थी, आप भूल गए क्या उस बात को? जयंत चौधरी की पीठ पर सैकड़ों लाठियां डाली गई थी। तो क्या जयंत चौधरी के समर्थक और जयंत चौधरी उस बात को भूल जाएंगे? कई सारी ऐसी वजह है जिन वजह को देख करके यहां पर साफ तौर पर कहा जा सकता है। एक और आप देखिए, एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, लेकिन जाट भाई तो अंग्रेजों से भी लड़े थे, और ये हवाला दे रहे हैं 1804 के अंदर एंग्लो जाट वार का। तो संघियों का अगर इतिहास पूछा जाएगा तो फिर माफी वीर के अलावा है क्या, बताइए आप। और यहां पर तो जाट जो है मार्शल कौम रही है। आज मैं टीवी पर देख रहा था, टीवी पर जो है बीजेपी के नेता बहुत बखान कर रहे थे जाटों के बारे में, कह रहे थे कि जाट बड़े स्वाभिमानी कौम है। साहब, यही लोग 1 साल तक बैठे रहे हैं, हिसाब लेंगे इस बार। गन्ना का हिसाब नहीं हुआ, जिन्ना जितना मर्जी कर लीजिए, लेकिन जो नारा दिया गया था 5 सितंबर को जो नारा दिया गया था, ऐसा लगता है कि उस नारे ने जो है वो अंदरूनी चोट पहुंचाई है। क्या नारा था? नारा ये था, हर हर महादेव अल्लाहू अकबर। ये नारा जो है वहां पर लगा, और उस नारे ने, और ये नारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले भी लगा है। तो अगर जाट और मुसलमानों की एकता हो गई, दलितों की एकता हो गई, तो 65% वोट एक साथ पड़ेंगे, और ये 136 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। 136 सीटों पर सफाया हो जाएगा। माना जा रहा है कि 136 में से करीब करीब जो है वो 100 सीटें के आसपास गठबंधन जीतेगा। समाजवादी अखिलेश का जो गठबंधन है वो जीतेगा। तो बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज जाट नेताओं को लेकर के जो बैठक हुई है उसकी असली सच्चाई क्या है, और आखिरकार अमित शाह क्यों इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, सारी बातें गांव देहात तक पहुंच सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।